चलिए आज हम टेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो टेंस हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो टेंस होता है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक आपका फ्यूचर। प्रेजेंट में 4 पार्ट होते हैं और पास्ट में 4 होता है और फ्यूचर में 4 पार्ट होता है। कुल मिला के आपके पास 12 टेंस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट पार्ट का रहेगा, जिसमें 4 पार्ट हैं टोटल। पहला पार्ट उसके अंदर है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो चलिए हम इसकी तरफ आते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ना है, सबसे पहले हम पहचान देख लेंगे। पहचान इसकी है क्या? इसकी पहचान क्या है? वाक्य के या जुमले के अंत में, मतलब आखिर में ता है, ती है या तो ते हैं आता है। जैसे आती है, खाती है, सोता हूं, खेलते हैं। इस तरह के हमारी जुबान से कोई भी चीज जो हम बोलते हैं, अगर आपके पास आ गया, जाता हूं, आता हूं, खाता हूं, सोता हूं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वह सुबह उठती है, तो हर किसी के आखिर में क्या रहे? ता है, ती है, ते है। इसका मतलब वो टेंस आपका कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे आपको देखना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचवी बोलते हैं। एचवी जो है आपके पास 2 है, एक आपका डज है, दूसरा आपके पास डू है। सवाल ये होता है कि हम डज का प्रयोग कहां पे करेंगे और डू का प्रयोग कहां पे करेंगे। जो डज है उसका जो प्रयोग रहेगा ही, शी, इट, या तो कोई एक वचन से सेंटेंस की शुरुआत है जिसको आप सिंगुलर कहते हैं, वहां पे आपको डज का प्रयोग करना है। आई, यू, वी, दे, या कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो बहुवचन से शुरुआत है, तो उसका वहां पे प्रयोग क्या लगाना होगा? डू का। लास्ट में वर्ब की फॉर्म। वर्ब की जो फॉर्म होगी, इसमें कौन सी फॉर्म का यूज होता है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना रखा है। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है। ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखता है। इसको मैंने दे दिया नंबर 1। डज ही राइट, क्या वह लिखता है? डज ही नॉट राइट, क्या वह नहीं लिखता है? इसको मैंने दे दिया नंबर 2। इस तरह कुल मिला के आपके पास टोटल मैंने 4 नंबरिंग दी है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझ के लिए नंबरिंग दिया, इसका कोई लॉजिक जो है वो आगे अभी हम देख लेंगे। देखिए जो पहला सेंटेंस होता है वो आपका अफर्मेटिव या सिंपल है। दूसरा यहाँ पे आपका नॉट लगा है, इस वजह से सेंटेंस आपका नेगेटिव है। उसके बाद आपके सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब शुरू में क्या आ जाएगा? तो ये आपका इंट्रोगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH फैमिली। तो इस तरह चीजों से पढ़ने से थोड़ा बहुत आपको ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे लेके आया हूं। चलिए आपको उसको देखते हैं। देखिए आपके पास जब भी कोई सेंटेंस आता है ना बनाने के लिए, आपको कुछ करना नहीं है। उसके अंदर आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ का, और वो जो का रहेगा ना, वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया गर्ल। गर्ल क्यों रखा है? देखिए इनका काम ही होता है सवाल करना। जैसे अगर मैं किसी लड़की को बोलता हूं, अपने घर में अपनी बहन को मैंने बोला आज मैं लेट से आऊंगा, वो कभी नहीं कहेंगे अच्छा ठीक है, तुरंत कहेंगे क्यों? मम्मी से बोल दिया मैंने खाना नहीं खाऊंगा, तुरंत सवाल क्या आएगा? क्यों? आज मैं लेट, आज मैं वहां जा रहा हूं, तुरंत कहेंगे कहां। तो इनका काम ही क्या होता है? कहां, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ये सारे क्वेश्चन। तो आपके पास जब भी कोई वाक्य बनाने के लिए आता है तो आपको क्या करना रहेगा? वो यही का आपको खोज लेना है। अब चलते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। अगर आप इस फॉर्मेट में आएंगे तो देखेंगे का से एक यहां पे एक चीज है, एक का से यहां पे क्यों लिख के आ गया, एक का से यहां पे क्या लिख के आ गया, और जो नंबर 1 पे है उसमें का से कोई चीज नहीं है। हम एक सेंटेंस लिख के देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां पे, वह सड़क पर क्यों दौड़ता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यही का खोज लेना है। तो का से इसके अंदर कौन सी चीज आ रही है? शुरू हो रही है का से। का से यहां पर क्यों शुरू हो रहा है, तो आप इसमें आइए, क्यों देखिए। क्यों कौन से नंबर पे? क्यों अगर आप देखेंगे तो क्यों आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है। ये देखिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखा है? वाई,
आप भी क्या करेंगे, यहाँ पे y लिख देंगे। उसके बाद आपके पास लिखा है 10, आप भी यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। 10 के बाद यहाँ लिखा ही माने वह, आपके पास भी क्या है यहाँ पे वह, आप भी यहाँ पे क्या लिख देंगे ही। अब यहाँ लिख के आ रहा है राइट, राइट यहाँ पे क्या है लिखता है। इसका मतलब आपको ऐसा चीज खोजना जिसके अंदर लास्ट में ता है, तो ता है से कौन सी चीज आ गई यहाँ पे दौड़ता है। तो दौड़ना किसके माने हो गया, यहाँ हो गया रन। कहां दौड़ता है, सड़क पर, तो पर किसके माने हो गया ऑन, उसके बाद क्या हो गया ऑन द रोड। तो यहां पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया वह कक्षा में क्यों हंसता है, क्यों हंसता है। अब देखिए यहां पे का से कक्षा भी है और का से क्यों भी है, हम लेंगे कौन सा, हमें प्रश्न वाला लेना है। कक्षा बोलने से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, क्यों बोलने से एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। क्यों किसके माने है वाई, इसका मतलब फिर हमें किस में जाना है, ये वाले पे जाना है। सबसे पहले क्या लिखा है वाई, हम यहां भी क्या लिख देंगे वाई। वाई के बाद क्या लिखा है 10, यहां पे हम भी क्या लिख देंगे 10। 10 के बाद लिखा है ही माने वह, यहां पर भी है। उसके बाद लिखा है राइट, लिखता है, तो ता है से कौन सी चीज है हंसता है, तो हंसना किसके माने लाफ, यहां पे क्या हो जाएगा लाफ। कहां हंसता है कक्षा में, क्या हो जाएगा इन द क्लास। अब मान लीजिए किसी ने कहा वह बाजार में टमाटर खरीदता है, टमाटर खरीदता है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, का से यहां कोई चीज नहीं है कोई चीज नहीं है। अब मैंने आपको पहले बता रखा था जो नंबर 1 वाला है इसमें का से कोई चीज नहीं होती है, तो इसका मतलब ये फॉर्मेट मेरा किस पे जाएगा ये वाले पे। सबसे पहले क्या लिखा है ही, मैं यहां पे क्या लिख दूंगा ही के बाद राइट्स लिखता है, इसका मतलब ता है से कौन सी चीज आ रही है यहां पे खरीदता है, तो खरीदना किसके माने बाय, BUY बाय। लेकिन रूल क्या है, सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद एस या ES लगाते हैं, तो यहां पे क्या रहेगा बाइस, यहां पे हमको भी एस लगाना पड़ेगा। वह खरीदता है, क्या खरीदता है टमाटो, टोमेटो। कहां खरीदता है इन द मार्केट। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास कोई सेंटेंस बनाने के लिए आता है ना, आपको क्या करना है यही क्या पकड़ना है का। जैसे आप का खोज लेंगे, देखिए या तो क्या आया, क्यों आया, क्या आया, या कहां, वेयर माने कहां आता है, तो आप उसी हिसाब से WH फैमिली का बना के आप लिख सकते हैं। अगर का से शुरुआत नहीं तो नंबर 1 वाले के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट बना देना है। चलिए आपको मैं यहां पे क्या करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। क्वेश्चन क्या रहेगा, वह पतंग क्यों उड़ाता है, वह पतंग क्यों उड़ाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपको कुछ समझ में आया या नहीं। इस तरह आपको जानकारी अगर चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे पेज हबीब स्टडी सेंटर को फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।